और न्यूज़ पर यूज़ में हम हमारे मेहमानों का स्वागत करें उससे पहले बता दूं न्यूज़ पर यूज़ के दर्शकों के लिए कि शनिवार को ही बेस्ट बिजनेस टॉक शो का अवार्ड एक बार फिर से आपके चहेते इस कार्यक्रम इस इंटरव्यू वाली सीरीज़ को मिला है, जो है न्यूज़ पर यूज़ सेगमेंट। सारे हिंदी इंग्लिश में जो भी बेस्ट बिजनेस टॉक शो, उसमें इस शो को सबसे बेहतरीन अवार्ड मिला है। तो यही वजह है कि हमारे सारे एक्सपर्ट्स, हमारे सारे दर्शक, इवन हमारे सारे टॉप मैनेजमेंट इस प्रोग्राम को काफ़ी पसंद करते हैं। आइए बढ़ते आगे, और आज न्यूज़ पर यूज़ सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं देश की दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी नीवा बुपा से। और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नीवा बुपा के एमडी और सीईओ कृष्णन रामचंद्रन साहब। कृष्णन सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत उसी बात से करता हूं जो पिछले हफ्ते इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बड़ी खबर थी। कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई, पूरे के पूरे 100% की एफडीआई लाई जा सकती है। इसके क्या मायने हैं और भारत के इंश्योरेंस सेक्टर पर किस तरह का असर पड़ेगा, ये समझाएं सर। Firstly, Anil ji, बहुत बहुत धन्यवाद to have me on your show, and many congratulations on the recognition. Thank you sir. देखिए, just as far as my opinion on 100% जो FDI कैबिनेट में अप्रूव किया है, मुझे मेरा ख्याल है कि this is a very positive step for the country and definitely for us as a company. इंश्योरेंस हम सब जानते हैं is an essential service. GST भी 0% हो गया है. It is also highly underpenetrated, और कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है, कंज्यूमर का जो साइकी है, इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन कॉन्वर्जेशंस। यानी कि मैं आपसे बात करूं, उसके बाद आप सोचेंगे और इंश्योरेंस लेंगे। सो देयरफॉर इन्वेस्टमेंट्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट्स इन अवेयरनेस, इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्नोलॉजी आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एफडीआई का ये जो स्टेप है, इट विल ब्रिंग अबाउट ओह, शायद सर के ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आती दिख रही। फिलहाल जो कृष्णन सर ने कहा है वो एफडीआई 100% होने से आइए सर से संपर्क हो चुका है। सर बताएं, आपकी आवाज़ बीच में थोड़ी सी कट गई थी। जी सर। नहीं अनिल जी, आई वाज सेइंग दैट इंश्योरेंस एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, हाईली अंडर पेनिट्रेटेड है, और इंश्योरेंस बढ़ाने के लिए अवेयरनेस, डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है। एंड 100% एफडीआई विल डेफिनेटली हेल्प bring about the capital needed to increase insurance penetration. And as a company हम बहुत ही excited हैं इस स्टेप के ऊपर। बिल्कुल। कितना आप उम्मीद करते हैं आपकी कंपनी के लिहाज से या सेक्टर के लिहाज से नया निवेश आ सकता है आने वाले कुछ वर्षों में सर? As far as our company is concerned, अनिल जी, बुपा ने ऑलरेडी 3,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है कंपनी के ऊपर। We are very well capitalized, healthy solvency margin. तो अगले 2-3 साल के लिए we are quite comfortable. But of course future के लिए ये additional capital की जरूरत होगा, and this is a very positive step. जहाँ तक सेक्टर का सवाल है, जैसे मैंने बताया, penetration is still very low. Therefore, I'm sure there'll be global companies as well as investments into existing Indian companies to build distribution and technology and products. तो काफी पॉजिटिव स्टेप होगा अनिल जी मेरे ख्याल से। सेक्टर के लिए भी काफ़ी बेहतर पैसा आने की उम्मीद, वैसे बुपा ने अच्छा खासा पैसा आपकी कंपनी में लगाया ही है। पिछली तिमाही में सर आपके रिजल्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त रहे थे, और आपने बताया भी कि आमतौर पर कंपनी को मुनाफे में आने में लंबा वक्त लगता है। आपने ये काम 5 ही साल में करके दिखाया है। क्या लगता है सर, अब विदेशी पैसा ज़्यादा आने की वजह से सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा? क्या उसके लिए आप और बाकी कंपनियां तैयार हैं? देखिए, इंडिया इन टोटल हैज 70 इंश्योरेंस कंपनीज अनिल जी, जैसे कि आप जानते हैं। कंपेयर्ड टू ग्लोबल नॉर्म्स, कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, और कंपनीज हो सकते हैं। कंपटीशन बढ़ेगा, बट मोर कंपटीशन इज गुड फॉर द कस्टमर, और अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा है that I personally feel competition will only grow the pie, और हम सब मिला के we will be able to provide better products, offer competitive services for our customers. तो competition अच्छा ही है, and we welcome competition, and as a company we are very strongly positioned
एंड ग्रो फास्टर देन मार्केट, अनिल जी, जैसे कि पिछले 5 साल में हमेशा रहा है। बिल्कुल। अच्छा सर, जो जीएसटी में बदलाव हुए हैं, उसके बाद किस तरह का रुझान आप बिज़नेस में देख रहे हैं? ज़रा उसके बारे में समझाएँ, कितना बिज़नेस बढ़ने के आसार आपको दिख रहे हैं? जीएसटी कट का बेनिफिट जो इन्वेस्टर्स आपके पॉलिसी होल्डर्स को अब मिल रहा है, उसका क्या असर है बिज़नेस पर? पहली बात ये है अनिल जी कि जीएसटी ऑफ 0% हैज बीन अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस कैटेगरी को एसेंशियल सर्विस पे प्लेस किया है, जो बहुत ही पॉजिटिव है, एंड इट हैज डेफिनेटली मेड द प्रोडक्ट मोर अफोर्डेबल। जहां तक हमारे ग्रोथ का सवाल है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो दिवाली मंथ है, टिपिकली इंश्योरेंस का सेल्स कम होता है, इन द हेल्थ इंश्योरेंस का। Diwali month में our growth rate was above 60%. November में भी our growth rate was above 45% on a reported basis, अनिल जी। तो early signs are definitely very promising कि और customers आ रहे हैं health insurance के लिए. So very very positive early signs, but we will wait and watch over the next few months कि ये जिस तरह sustain होता है। ओके, चलिए तो थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन वैसे है बड़ा पॉजिटिव संकेत। कृष्ण सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से पूरे सेक्टर पर बताया कि किस तरह से 100% एफडीआई के नियम का पड़ेगा असर। आपसे जल्द मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आइए बढ़ते थैंक यू आगे, अनिल जी। और अब 10 के कुछ बेहतरीन स्टॉक तैयार हैं।